नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी नेट पेपर 1 की पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही मूल्यवान रहेगा। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं UNESCO यानी कि यूनेस्को के ऊपर, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसको आज की वीडियो में शामिल किया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसका आप करेक्ट आंसर दे सकें। तो सबसे पहले आपको जानना है और सदैव याद रखना है कि यूनेस्को का वर्क क्या है। तो यूनेस्को का काम है वैश्विक शांति और सुरक्षा, ठीक है, यानी विश्व में शांति बनी रहे और सभी को सिक्योरिटी मिले, तो इसका यही उद्देश्य है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसका जो गठन होने का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए, ड्यूरेशन होता है 1942 का, यानी कि विश्व युद्ध द्वितीय का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार का। और विश्व में इतनी अशांति फैल गई होती है कि कुछ जो देश होते हैं वो चाहते हैं कि एक संगठन का निर्माण किया जाए जिसके द्वारा विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो सके। तो 1942 में जो होता है आपका, यूरोपीय देश क्या करते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, और कॉन्फ्रेंस का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम CAME के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के संबद्ध मंत्रियों का सम्मेलन होता है, और इसी प्रस्तावना के आधार पर शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए आपका नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन बुलाया गया, और इसी सम्मेलन के जो होता है अंत में डे होता है आपका 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर यानी कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है आपके यूनेस्को की। याद रखिएगा, स्थापना होती है आपके यूनेस्को की। तो यहाँ से आपका यूनेस्को का स्थापना होता है। अब आगे थोड़ा सा और आप जानिए कि यूनेस्को का जो यूनेस्को है यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार यानी कि अथॉरिटी प्राप्त है, और इसको सतत विकास के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका है उसके गोल 4 आपका जो है के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व भी सौंपा गया है। ये आपको याद रखना है, हो सकता है आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इनके कार्यों में याद रखिएगा कि सबसे शुरुआती शिक्षा से लेके एकदम उच्च शिक्षा तक को इसमें शामिल किया जाता है, और इसके आगे के भी शैक्षिक विकास के जो प्रोग्राम है उसको सम्मिलित करता है यूनेस्को अपने इस शैक्षिक देखें तो काम के शैक्षिक जो वर्क है उसके अंतर्गत। अब आते हैं आगे और चलते हैं बात करने इसके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर। तो देखिए, फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी शुरुआत, इसका जो होता है फॉर्मेशन होता है आपका 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में, ठीक। अब क्या होता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से गठन जो होता है वो होता है 4 नवंबर 1946, ठीक है। तो 2 डेट आपके दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका डेट है 16 नवंबर 1945, लेकिन पूर्ण रूप से ये जो इसका गठन होता है अथॉरिटेटिव रूप से वो बाहर आ जाता है आपका 4 नवंबर 1946 को। अब देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके पूरे विश्व के अलग अलग देशों में 50 से ज़्यादा आपका क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस भी हैं, ये याद रखना है आपको।
और मेंबर कंट्री कितने हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में देखिए शुरुआत में इसके अभी देखा जाए तो 193 हैं और इसके पहले 195 कंट्री थे। तो इजराइल और अमेरिका निकल गए तो उसके बाद 193 कंट्री बनी, तो 195 से 2 कंट्री माइनस हो गई। तो करेंटली देखा जाए अभी इस दौरान 193 कंट्री इसके सदस्य देश हैं। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए, पेरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, तो अगर कहीं से आपसे पूछ दिया जाए कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक समिति। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत ही अलग अलग देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अगर हुई है तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हुआ और इसके अंतर्गत आपका यूनेस्को जैसे स्थापित हुआ है। आगे चलते हैं, देखिए कहा गया है द्वितीय विश्व के उपरांत शांति के प्रयास के लिए 37 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इसकी स्थापना किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संस्था है। तो आपको याद रखना है कि यह आपका यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संस्था है और इसका मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति का निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आंतरिक संस्कृति संवाद में योगदान देना है। तो याद रखिएगा इसके जो मिशन है वो कहाँ पे हैं, एजुकेशन में भी है, साइंस में भी है, आपका कल्चर है, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से शांति का कल्चर डेवलपमेंट करना, साथ ही आपके जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उनका उन्मूलन, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटर कल्चरल जो है सांस्कृतिक डायलॉग में योगदान देना है इनका। अब चलिए आगे देखिए यूनेस्को के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूनेस्को के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनेस्को के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है कि आपके ऑप्शन भी दे दिया जाए कि यूनेस्को कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, हो सकता है 1, 2, 3 अगर हो और चौथा ना हो तो उसमें आपको पहचानना रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और आगे देखते हैं। यूनेस्को के कार्य क्षेत्र में शिक्षा है, आपका प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक एवं मानव विज्ञान है, सूचना एवं संचार है, सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण के लिए वैश्विक विरासत कार्यक्रम आज, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज आपके साइट भी देखिए इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि वे स्थान जो सांस्कृतिक रूप से मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आ जाते हैं, या जो दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य यानी आउटस्टैंडिंग वैल्यू के रूप में माना जाता है, वो स्थान या वो कोई देखा जाए तो मूर्ति आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं। और विश्व के सभी लोगों के लिए यह जो होगा ये कुछ न कुछ संदेश देगा, ना कि किसी सिर्फ एक देश के लिए ये संदेश देगा। ठीक है, तो कोई भी अगर हेरिटेज शामिल होता है तो वो सार्वभौमिक होगा, उसके वैल्यू जो होंगे वो विश्व के हर देश में देखा जाए तो शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे हेरिटेज जो होते हैं यूनेस्को अपने अंतर्गत सम्मिलित करता है। आगे देखिए उद्देश्य क्या हैं यूनेस्को के, तो देखिए इसमें आपका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा बढ़ाना। अच्छा देखिए शिक्षा कहा गया है तो ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के द्वारा ही वर्ल्ड में क्या होगा, विकास भी होगा, शांति भी रहेगी और सिक्योरिटी की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी को शिक्षा ही ना रहे तो वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकता है। ठीक, तो शिक्षा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान क्या है, विश्व को सही से डेवलपमेंट करने के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है, विज्ञान के माध्यम से आगे की हर समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो विज्ञान भी रखा गया है इसके प्राथमिक उद्देश्यों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए मुख्य उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे जो है तो इसमें देखिए कहा गया है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उम्र भर सीखने के लिए प्रेरित करना यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य हैं। साथ ही सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। अगला सूचना एवं संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, उभरती सामाजिक एवं नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना और सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। और कहा गया है कि विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करता है आपका यूनेस्को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके
शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ आपके ये जो आपके उद्देश्य हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र यूनेस्को के कौन कौन से। सबसे प्रथम प्राथमिक यानी कि प्रायोरिटी किस क्षेत्र को देता है आपका यूनेस्को, तो सबसे पहले स्थानीय लोगों को यानी कि लोकल पीपुल के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देता है। सेकंड आपका जो है युवा है, यूथ है, छोटे आपके द्वीप हैं यानी स्मॉल आइलैंड है, आपका विकासशील देश है यानी कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपके अल्पविकसित देश हैं यानी कि आपका अंडर डेवलप कंट्री है। तो ये आपके 5 जो प्राइमरी आपके एरियाज़ हैं आपके यूनेस्को के, ठीक। तो हमें लगता है कि यूनेस्को के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने कवर कर दिया है। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको अदर क्वेश्चन पूछना है तो 100% आप फ्री हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट करिएगा, 100% आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।